बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर शो गपशप और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी गेस्ट होस्ट मरहबा शेख। और मैं हूँ आपकी होस्ट निदा अमीन। मेरा नाम है यूनुस खान और मैं जापान जाना चाहता हूँ। वेरी गुड। किस खुशी में? देखें, खुशी तो कुछ नहीं है, लेकिन हर दिन आपको मिलता है अल्लाह की तरफ से, तो वो खुशी मनानी चाहिए। जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है और जापान की वैल्यू बहुत ज्यादा है। जो बाइडेन वहां गए हैं जी, तो मेरे कायद तब वहां गए हैं, तो मैं भी जाना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं एक बात जल्दी से कि जो बाइडेन ने वहां जाके क्या कहा। उन्होंने कहा ताइवान को डिफेंड करने के लिए अगर फोर्स यूज करनी पड़ी तो अमेरिका, जो बाइडेन यूज करेंगे। एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, ये जो लफ्ज है वॉर, ये ऐसा क्यों है कि जब गोरे लोग मरते हैं, जब खूबसूरत लोग मरते हैं, तभी उसको वॉर कहा जाता है। जैसे एक सेकंड, करेक्ट योरसेल्फ हियर। गोरे लोग खूबसूरत होते हैं। यस यस यस, ये सोसाइटी का है, खूबसूरत है ना, गोरा है तो खूबसूरत है। एक सेकंड, ये किस सोसाइटी की बात कर रहे हैं आप? मैं पाकिस्तान सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना। बट कमिंग बैक टू माय तो टॉपिक, आप ही कहना चाह रहे हैं आप खूबसूरत नहीं है? मैं बात सुन ले आप, मेरे टॉपिक को कंप्लीट करने हाँ, दीजिए। हाँ, फिर आपकी बातें बिल्कुल हम ब्रेक भी सुनेंगे, ब्रेक के बाद भी सुनेंगे और नहीं, ड्यूरिंग द प्रोग्राम भी सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बता दूं जल्दी से कि देखें, रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है, बिल्कुल वॉर हो रही है। गोरा गोरे को मार रहा है, गोरा मर रहा है, तो वॉर हो रही है। इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, जी, कश्मीर डिस्प्यूट। अरब में एक टाइम आया था कि पूरी सिविल वॉर हो रही थी, उसका नाम क्या दिया इन्होंने? अरब स्प्रिंग। व्हाट इज दिस बिहेवियर? जो वॉर का जो लफ्ज है ना, इन्होंने अपने तक ही रख लिया है कि अगर गोरा मरेगा तो वॉर होगी। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट मैं बताऊं पाकिस्तान में भी क्या हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। पीटीआई के जितने भी मेंबर्स थे, इफ यू नो, जो एक्स मिनिस्टर्स थे या पार्टी के लोग थे, तो उनके घरों पे रेडें मारी जा रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं। हाँ, छापे मारे जा रहे हैं। ये तो होता है जब सारी, वो कहते हैं ना कि आपको सारे राज पता हो ना, फिर जब आप उनकी पार्टी छोड़ते हैं ना, फिर उन्हीं के घर में अटैक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हर किसी के घर में या तो गेट तोड़ के आ रहे हैं या गेट टाप के आ रहे हैं, और बहुत केओस फैला दिया है। एक चीज आपको बताता हूँ कि देखिए, 11 मुल्कों की पुलिस बनी गाला में, लेकिन इमरान खान साहब पिशावर में। व्हाट इज दिस हैपनिंग? व्हाट इज हैपनिंग? आई डोंट अंडरस्टैंड। बट मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ऑस्ट्रेलिया में जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं। जी, वहां पे कोई पाकिस्तानी ने क्या हरकत की है? क्या किया? वो इमरान खान को वोट डाल के आ गए। सीरियसली? जो बॉक्सेस थे उसमें उन्होंने इमरान खान लिखा और उस पर टिक करके आ गए। मोहब्बत देखें आप, मोहब्बत देखें। बंदा फेमस कितना ऑस्ट्रेलिया के जनरल इलेक्शन में। यहाँ से हटा दिया गया प्राइम मिनिस्टर, वहां पे जनरल इलेक्शन लड़ रहा है इमरान खान को भी नहीं पता। आई डोंट नो ये कल्चर कहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ, कल्चर पंजाब में जा रहा है। अच्छा, जैसे नच पंजाबन आपने सुना होगा। जी, किसने नहीं सुना? बिल्कुल। उनका गाना चोरी कर लिया है करण जौहर ने। एक फिल्म आ रही है उनकी और उन्होंने चोरी कर लिया है, तो अबराउल हक साहब ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं लीगल एक्शन लूंगा, मैं लीगल एक्शन लूंगा। और अभी करण जौहर साहब का भी रिप्लाई आया है कि हमने राइट्स लिए हैं, बट देखते हैं कि लीगल बैटल होती है नहीं होती। बट यूनुस, काफी सारे जितने भी सॉन्ग्स हैं, आपको तो पता है कि इंडियन में वो कॉपी करके हो रहे हैं, तो ये इतना सा सॉन्ग पे क्या बात हो? देखें, वो वहां पे वो छाप रहे हैं गाना, तो क्या हो गया? मतलब एक गाना नहीं है जो उन्होंने कॉपी किया है, बेहद बेशुमार गाने हैं पाकिस्तानी जो बॉलीवुड ने कॉपी किए हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे गाने, बोहे बालिया भी हदीका कैनी साहबा ने भी कहा था, रहीम शाह के, जी उनका भी सब छाप रहे हैं, पता नहीं छाप रहे हैं, और पीटीआई के मेंबर्स पे छापे पड़ रहे हैं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि देखिए, मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब ने आप लोगों की जो सैटरडे की छुट्टी थी वो मना कर दी थी। जी, तो मेरे कायद ने आप लोगों पे रहम खाया। उन्होंने कहा कि चलो सैटरडे को आप छुट्टी कर लें। गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट की एक छुट्टी थी वो आप वापस ले लिए। अब सैटरडे को छुट्टी होगी, इन शॉर्ट छुट्टी होगी, ताली होनी चाहिए। Very nice. लेकिन आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ। देखें, बहुत सारी मैंने आपको न्यूज बताई, उसमें से फर्स्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी बस में होता तो आप हफ्ते में कितनी छुट्टियां देती? स्टार्टिंग फ्रॉम निदा जी। मैं वीकेंड पे तो छुट्टी होनी चाहिए, सैटरडे संडे। ये इसी, हाँ, एंड यू शुड वर्क 5 days a week। इस सिस्टम से खुश हैं? यस। आप बताइए। मेरा भी ये ख्याल है कि 2 छुट्टियां तो लाजमी होनी चाहिए। आप बताइए। एक भी नहीं। एक भी नहीं? जापान जाए, वहां पे बहुत ज्यादा काम करते हैं लोग। She wants to work Shift 7 days a लगाती। week। नहीं, शिफ्टें लगा लेती कि जिस दिन आपकी छुट्टी होगी आपके बदले कोई और आएगा यहाँ पर, लेकिन छुट्टी मैं एक भी ना देती। इवन हर इदारे को मैं इसी तरह पाबंद करती। जालिम। लेकिन मैं आपकी न्यूज के हवाले से कुछ बोलना चाहूंगी। जी जी जी। सबसे पहले तो मैं आपकी न्यूज के हवाले से कहाँ से शुरू करूँ? आपने इतनी सारी न्यूज जो है आप वो बिफोर दी दैट है। मैं पहले उर्षा जी से पूछ लूं, कितनी छुट्टियां देना चाहती हैं आप? यूनुस, सैटरडे संडे मिलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 5 दिन आप एक मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो आपको 5 दिन के बाद जो है एक रिलीफ चाहिए। फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं
और आप खुद को भी यानी कि मी टाइम भी आपको मिल जाएगा। ओके जी, आप कहिए अब। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी पीटीआई के हवाले से। जो पीटीआई के जितने भी ये जो रहनुमा हैं, एमपीएस हैं, जो एक्स हैं, ठीक है, एक्स एमपी मैं कह रही थी, तो उनके घरों में जो छापा मारा है, रात गए अगर देखे कि हमाद अजहर के घर में जो है वो बहुत बुरी तरह से छापा मारा है। इवन गिरफ्तारियां तो अमल में नहीं आई है, एक भी गिरफ्तारी जो है वो नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिरदौस आशिक अवान से लेकर हमाद अजहर साहब जो है उनके भी घर पे छापे मारे। मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि अगर कोई पार्टी जो है वो ऐलान कर रही है लॉन्ग मार्च की तरफ जाने का, या वो फैसला कर रहे हैं कि आज़ादी मार्च या जो भी ये कहना चाह रहे हैं मार्च के हवाले से, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बदले में आप जो है वो गिरफ्तारियां जो है वो अमल में लाएंगे। जैसे अगर मैं देखूँ ना, कितने सारे सहाफ़ी हैं जिसको मैं इस तरह से इसको डिफाइन करूंगी कि जिस तरह एक गुंडा होता है या एक टेररिस्ट होता है, जिस तरह से उनके लिए छापे मारे जा रहे होते हैं, इसी तरह से अभी सियासत का भी ये हाल है कि सबके घरों में इस तरह छापे। मुझे ये सिचुएशन समझ नहीं आ रही कि ये कोई सर्कस चल रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि उसने उसके घर में छापा मारा, उसने उसकी तरफ जो है वो ये कर दिया, अब ये एमपीए उसकी पार्टी में चला गया। ये पाकिस्तान की सियासत है या कोई सर्कस है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। मैं आपको बताती हूँ कि हर एक के घर में जा रहे हैं और देखने कितना इन्होंने कमाया है, कितना कमाया? कितना कमा के इन्होंने घर में जमा किया चोरियां भी कर रहे हैं? नहीं तो मार्च से इतना डर? नहीं, मैं आपको बताऊं, मार्च तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि महीना मई चल रहा है। True. तो ये एक बैड सीन है। लेकिन आप क्या कहती हैं निदा जी इस बारे में? मेरा ये कहना है कि देखिए, सबसे पहले तो लॉन्ग मार्च की किस लिए जा रही है, मकसद क्या है इसके पीछे, कि दोबारा इलेक्शन इस्लामाबाद घूम के आते हैं? ये नहीं है? ऐसा कुछ नहीं अच्छा, है, अच्छा। दोबारा इलेक्शन हो, ठीक है, ठीक है, और होने भी चाहिए। ओके। मेजॉरिटी लोगों का यही कहना है। आप इमरान खान के जलसे अगर देख लें, उसमें जिस तरह की तादाद में लोग थे, तो मेजॉरिटी लोग ये चाह रहे हैं कि अब इलेक्शंस हो जाएं, और इस लॉन्ग मार्च का मकसद भी यही है। नहीं, लेकिन अब तो पता है नून लीग वालों ने ये क्लियरली कह दिया है कि इलेक्शन नहीं होंगे, नून लीग वालों की तरफ से। लेकिन वो तो अपनी तरफ से जद्दोजहद जारी रखेंगे ना, बिकॉज दिस इज व्हाट दे वांट। आप छापों का बताइए मरहबा जी। छापे हमारे मुल्क में तो मुल्जिमों और मुजरिमों के घर पे भी नहीं मारे जा रहे होते, और ये तो साफ तौर पे बोल दिया गया है कि मेरी मर्जी है, मेरा दिल कर रहा है, इसलिए मैं गिरफ्तारियां भी करवाऊंगा। हमारे एक लीडर साहब ने बोल, आपके मेरे कायद और उनके आगे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने कह दिया है कि उनकी मर्जी है, उनका दिल कर रहा है तो वो ये सब कुछ कर रहे हैं। अब बात यह है कि जब साबका हुकूमत ने इनको मार्च करने दी, तो इनको भी चाहिए कि ये भी करने दें। अब इन्हें किस बात का डर है? जब पिछली हुकूमत को डर नहीं था, जबकि उसको जैसे तैसे उतार दिया गया, तो इनको भी चाहिए कि अब भाई जब कह रहे हैं कि हम लोग इसके काबिल हैं इस इख्तिदार के, तो इन्हें मौका देना चाहिए, मार्च होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो अकाउंटेबिलिटी इमरान खान साहब की हुकूमत में हुई, अब उसका बदला पूरा तो करना है ना। नहीं, लेकिन पीडीएम को तो बहुत ज्यादा इन्होंने वो दिया था। मैं कहती हूँ पीडीएम को बहुत छूट थी, जिस तरह से पीडीएम मार्च कर रही थी, तो पीडीएम कर रही थी, तो व्हाई नॉट इमरान खान? नहीं, नहीं, एग्जैक्टली। मैं अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बात कर रही हूँ कि जिस तरह की अकाउंटेबिलिटी की गई है इमरान खान की पूरी इस हुकूमत में, जिस तरह का बर्ताव हुआ है पीपल्स पार्टी पे या पीएमएलएन पे, उनके साथ जो हुआ है, तो वो अब वो अपना बदला तो पूरा करेंगे ना कहीं से। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है वो सियासत नहीं बल्कि बदले की सियासत हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही तो ये तो है। शुरू से Yes. चलता आ रहा है। ये तो आप क्या, ये मैं तो नहीं हमेशा करती से हैं। चलता आ रहा है। रोटी को चूची कहती हैं। व्हाट इज दिस बिहेवियर? मैं आप बताऊं, छापे की बात हो रही है, जल्दी से बताऊं, ब्रेक का भी टाइम हो गया है जी। कि देखिए छापा जो है 9-10 के मैट्रिक हो रहे हैं, तो वो हाँ। बच्चा किताब खोल के सामने एग्जाम में छाप रहा है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होना चाहिए कि वो भी छापे मारे? तो ये इट्स फैक्ट, ठीक है, ये होगा, ये तो होगा। बट मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर मेरे बस में हो कि छुट्टी दी जाए, तो मैं कहूं कि सिर्फ एक दिन काम हो हफ्ते में, बाकी सारा हफ्ता आप घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम करें। वाओ। हो ही गया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अकाउंटेबिलिटी के हवाले से। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, वो है पोलियो माइलाइटिस के हवाले से। पोलियो के हवाले से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। जैसे कि सब जानते हैं कि ये एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जो ला इलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं है, जो 6 साल से कम उम्र के बच्चों को होती है। यूजुअली 6 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को भी होती है, लेकिन यूजुअली देखा यही गया है 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको ये बीमारी होती है, जिसमें एकदम तेज बुखार के साथ टांग सूख जाती है, और बाज़ केसेस में देखा गया है कि दोनों टांगें सूख जाती हैं, और उसके बाद होता यह है कि बच्चे का जो चलना फिरना है वो मुहाल हो जाता है। जी। 1984 में WHO के ताउन से एक मुहिम चलाई गई थी, पोलियो के हवाले से एक मुहिम चलाई गई थी बाकायदा, जिसमें पैदाइश से लेकर 6 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन और पोलियो के कतरे पिलाने की बेसिकली ये मुहिम थी।
1984 से लेकर अब तक पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए कोशिश कर रहा है। जी। पूरी दुनिया का ताउन पाकिस्तान के साथ है। अच्छा, इसका जो बुनियादी सबब है वो ये है कि इल्लीगल माइग्रेशन जो होती है, जो अफ़गानिस्तान से लोग पाकिस्तान आते हैं, वो ये बीमारी अपने साथ कैरी करते हैं। और पेशावर के इलाकों में भी देखा गया है, बहुत सारे इलाकों में जो Tribal सरहदें areas में ज़्यादा। अफगानिस्तान के साथ लगी हुई हैं। यस, बलूचिस्तान के इलाके में देखा गया है, पेशावर बलूचिस्तान जैसे बहुत सारे इलाके हैं जिसमें पोलियो जैसी बीमारियां हैं। और यहाँ पर फिर अफगानिस्तान से आप लोग भी जानते होंगे कि बहुत सारे लोग आए माइग्रेट करके और एक अरसे से यहाँ पर हैं, तो वहाँ से जो है ये बीमारी ज़्यादा फैली और देखने में आई। इसके अलावा आप लोगों को ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है पोलियो के खात्मे के लिए। एक अरसे से पोलियो वैक्सीन की एक बहुत अच्छी ड्राइव चलाई गई 1984 में, और उसके बाद से मज़ीद जो है वो हम इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करें कि किसी भी तरह जो पोलियो का जो ये इशू है वो सॉल्व हो सके और इसमें मज़ीद बेहतरी आ सके, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो बेहतर यही है कि ना सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल करें, ना सिर्फ उन्हें पोलियो की वैक्सीन के बारे में मालूम होना चाहिए या उन्हें पिलानी चाहिए, बल्कि दूसरों की भी एडवोकेसी करनी चाहिए कि जो दूसरे इलाके से लोग आ रहे हैं जिनको नहीं पता है इस मामले में या जिनको नॉलेज नहीं है, उनको भी आप लोगों ने बताना है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है और ये कितनी खतरनाक और लाइलाज बीमारी है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट यूनिस? आपसे स्टार्ट करूंगी। इट्स अ डिजीज, ठीक है, Yes. और ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। Yes. ठीक है, अभी जो है मुहिम आपने बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से घरों घरों में लोग जा रहे हैं और पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। 2 कतरे जिंदगी के, ठीक है। अमिताभ बच्चन साहब भी करते हैं पोलियो का ऐड, तो वो कहते हैं कि हाँ देखा लापरवाही का नतीजा, तो वो देखे नतीजा बहुत बुरा है। जो बच्चे हैं 2 कतरों से कुछ नहीं होता। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो थोड़े से कंजर्वेटिव माइंड्स हैं वो कहते हैं कि ये जो पोलियो कतरे हैं इससे बच्चे जो बड़े होंगे शादी करेंगे तो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। ये एक माइंडसेट बना हुआ है लोगों का जी, पोलियो जी, के जी। कतरों का। वैक्सीन का भी सेम हुआ जब कोरोना की वैक्सीन आई। तो खुदा के लिए इन चक्रों से निकलें, बच्चे के साथ जुल्म ना करें। देखिए पाकिस्तानी कौम है ना, मुफ्ते की हमें तो आदत है, शौक है मुफ्त है, तो मुफ्ते के कतरे हैं, कोई आपसे पैसे नहीं ले रहे पोलियो के लिए, पिला दे बच्चे को। जी, यूजुअली क्या होता है कि जब ये पोलियो ड्राइव ऑर्गेनाइज करती है गवर्नमेंट, तो कुछ लुटेरे भी आ जाते हैं। तो मेक श्योर करें जो आप पोलियो कतरे पिलाने वाले लोग हैं उनके कार्ड्स चेक करें, उनको वेरीफाई करें, तब कीजिएगा ये। और बड़े नहीं पिए, ये ना हो कि बच्चों को पिलाएं, बड़े को पिलाएं, बेहोश हो गए पूरा घर की डकैती मार के निकल जाए। ये भी है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पहले तो पोलियो वर्कर्स के साथ नाइंसाफी होती थी, उनको मार दिया जाता था, उनको टारगेट किलिंग में उनको मार दिया जाता था। रियली? या एंड क्योंकि पुलिस उनके साथ थी। एक मैं आपको बताऊं 3-4 साल पहले की बात है, आई माइसेल्फ वाज अ पार्ट ऑफ एन एनजीओ, जो हम पोलियो ड्राइव पे गए लोगों को कतरे पिलाने के लिए। तो जो मैंने रिएक्शन देखा ना फैमिलीज का, वो आई वाज शॉक्ड कि नहीं हम नहीं पिलाएंगे। अरे बच्चा है, उसको अल्लाह ना करे उसका पाँव सूख गया या उसका कोई इशू हो गया, माजूर हो गया, then who's responsible? You are responsible. And on the contrary, कुछ एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी जो पोलियो वर्कर्स के साथ है वो पुलिस जाती है, so that उनकी सिक्योरिटी वो महफूज रहे पोलियो वर्कर्स। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल द पीपल जिनके बच्चे 5 साल से छोटे हैं, उनको 2 कतरे पिला दें। और ये सिर्फ एक बारी में नहीं होगा, ये हर साल होता है, बार बार होता है। कि ये जो आपको पता है ये सिर्फ साउथ एशिया में रहेगी पोलियो बीमारी, बिल्कुल ऐसा। बाकी कहीं नहीं है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज में सब खत्म हो गया। साउथ एशिया में जो माइंडसेट है लोगों का, हाय हमारे बच्चों को क्या होगा, ये हमें शक भी है ना गवर्नमेंट पे, हम क्या करें, हमारी गवर्नमेंट भी तो ऐसी है ना जिसपे हम लोग बिल्कुल भरोसा करें, ब्लाइंड ट्रस्ट करें। बट आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि अपने बच्चों को पोलियो कतरे पिलाएं। अच्छा, आई रिमेम्बर कि थोड़ा पहले की बात है, घर पे बेल बजा के दोपहर के टाइम ये लोग आते थे कि जी हम पोलियो वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, तो अम्मी अबू तक डर जाते थे, नहीं हमें क्या पता कौन आया है। तो वो यूनिस की बात से मैं सेकंड करूंगी कि बहुत सारे इस तरह के माफिया कह लें या इस तरह के ग्रुप्स थे जो काम कर रहे थे उस वक्त पोलियो के नाम पे, और वो इस तरह से लोगों के पूरे घर भी लूट के चले जाते थे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कुछ ऐसे माफियाज होते हैं जो कि घर लूट कर चले जाते हैं, और कुछ ऐसी जो खवातीन जो वाकई में मेहनत कर रही हैं और इसको सपोर्ट कर रही थी कि पोलियो के कतरे जो हैं वो बच्चों को पिलाने हैं। तो दोपहर में जैसे कि अक्सर खवातीन घर पर होती थी तो उनका यही माइंड होता था। अच्छा, पहले की अगर दौर की अगर बात की जाए तो ये होता था कि गाड़ी छोड़कर चली गई है
तो लड़कियां जो होती थी, आई मीन जो खवातीन होती थी, वो पूरा एरिया कवर करती थी, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा होता था कि अगर लेट्स सपोज यूनस है, ठीक है, और आप बॉयज ही रह रहे हैं, तो बेल बजाइए तो वो लड़कियों के साथ ज्यादती भी कर देते थे। यानी कि आप घर चले गए हैं और बच्चों से ये पूछा है कि जी आपके घर में बच्चे हैं, तो वो बोलेंगे कि हाँ हाँ हैं, आप बैठे हैं, पानी पिए, जो भी बटा है वो जो भी प्रोसेस रहा होगा। मगर उस टाइम की अगर बात की जाए तो बच्चियों के साथ ज्यादती भी हुई है, मगर इसको जो है लोगों ने सीरियस नहीं लिया। जैसे कि पोलियो की अगर बात कर ली जाए तो पोलियो जो है वो ला इलाज है, अगर ये टाइम पर इस चीज का जो है वो इलाज ना हो तो। सना, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ओशिया की बात का यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगी। इसमें वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब अगर आप देखें कि पोलियो के जो वर्कर्स हैं, अगर वो आपके दरवाजे पर आते हैं तो उनके साथ हमेशा जो है वो 2 रेंजर्स के एहलकार मौजूद होते हैं, ताकि उनके साथ कोई भी बदतमीजी जो है या कोई भी बदतहजीबी जो है उनके साथ ना की जाए। बैक टू द पॉइंट, पोलियो पर आना चाहूँगी मैं। पोलियो देखें, सबसे पहली बात तो 1950 में मुझे मैं ये नहीं कहूँगी मुझे आज भी याद है, क्योंकि मैं उस ज़माने क्योंकि मैं उस ज़माने में बिल्कुल नहीं थी, मैंने पढ़ा था इस बारे में। तो 1950 में इसका पहली बार जो है वो केस तशखीस किया गया था, यानी कि पहली बार पता चला था कि ये पोलियो का कैसे। अच्छा, पोलियो जब मेन जो बीमारी आपने जैसे बताया बहुत अच्छे तरीके से कि बुखार वगैरह होता है, लेकिन क्या है कि ये आपके दिमाग पर असर करता है। यानी कि आपका जो दिमाग है, जब उसमें पोलियो जो है आपको होने लगता है, जैसे ही आप में पोलियो है, छोटे बच्चे को जैसे पोलियो होता है, पैदाइशी पोलियो होता है जब उसमें, तो वो बच्चे के दिमाग पर असर करता है, जिसके बाद आपका दिमाग का जो साइड है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी को जो है वो कंट्रोल करता है, आपकी पूरी हड्डी जो है वो काम करना बंद कर देती है। यानी अगर आप पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे तो बच्चा हमेशा के लिए माजूर हो जाएगा। तो इसे बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है। लेकिन एक न्यूज में बताऊंगी कि पहली बार पाकिस्तान में बहुत टाइम बाद 2 केसेस पोलियो के जो है वो पाए गए हैं। सो आप लोगों ने एहतियात करना है। जी, आपका क्या कहना है मरहबा इस पर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने हाईलाइट किए कि पेशावर, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ ये ज़्यादा केसेस हैं, उसकी एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि उनको लगता है कि WHO से जो वैक्सीन्स आ रही हैं तो ये शायद एंटी मुस्लिम कोई साजिश है, और इस वजह से भी वो अपने बच्चों को ये अवॉइड करते हैं कि हम ना पिलाएं, ये पता नहीं क्या असरात हमारे अंदर छोड़ें। लेकिन एक आपकी मिसकंसेप्शन की वजह से आपके बच्चों की ज़िंदगी पूरी की पूरी बर्बाद हो सकती है, आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से। तो अपने जहनों को इस चीज़ से क्लियर करें और अपने बच्चों को वैक्सीन लाजमी पिलाएं, क्योंकि ये उनकी पूरी जिंदगी का मामला है। और जो अपने बच्चों को वैक्सीन पिला रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपके बच्चे के वो नेल पे ना एक निशान छोड़ देते हैं। वो होना चाहिए, ना हो कि बाद में कोई और आए फिर वैक्सीन पी ले, ऐसा नहीं, साल में एक बार। वेरी वेल एक्सप्लेन। यहाँ पे लेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक एंड वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। ब्रेक पर जाने से पहले तो हम बात कर रहे थे पोलियो के हवाले से, लेकिन अब जो मैं बात करने वाली हूँ, बीमारी की बात हो रही है तो क्यों ना आलमी जो है वो इजलास की भी बात की जाए। तो यहाँ पर सबसे पहली मैं बात करना चाहूँगी जो कि अभी रिसेंटली जनेवा में जो इजलास हुआ है उसकी इजलास की बात करूँगी। वर्ल्ड हेल्थ जो है वो इजलास किया गया है, जिसमें हमारे यहाँ के जो वजीर सेहत है अब्दुल कादिर पटेल साहब ने जो है इस इजलास में शिरकत की। और ये कुछ तस्वीरें आप देखें जिसमें पहली बार हमें ये पता चला कि अगर कोई हमारे यहाँ से वजीर सेहत जो है, माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं अब्दुल कादिर साहब, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और जिस तरह वो बैठे हैं, जितना डिसेंट वो नजर आ रहे हैं, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतना डिसेंट वजीर नहीं देखा है। समझ रहे हैं आप लोग, बहुत ज्यादा डिसेंट लग रहे हैं। बेवजह ना जाने क्यों अब्दुल कादिर साहब आपके बारे में लोग पता नहीं क्या क्या कहते थे। जब मैंने आपको वर्ल्ड इजलास में देखा, वर्ल्ड हेल्थ इजलास में जब मैंने आपको देखा, तो मेरी जितनी भी गलत फहमियां थी आपके बारे में अब वो सारी दूर हो गई। माशाल्लाह, टाई लगाकर इतने शरीफ, बिल्कुल जैसे वो कंघी करके बच्चे बाल नहीं अम्मी जब स्कूल भेजती है तो तेल लगा के बाल बनाती है। उनका दिल नहीं है, वहाँ पे छोड़ के आए होंगे तो रो रहे ऐसा तो नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ, लेकिन घबराए इतने ही थे वो। अच्छा। जितने वो नजर आ रहे हैं घबराए हुए। तो खैर उनका पहला इजलास है, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो जैसे आपने ये कहा कि उनका पहला स्कूल का दिन है, ऐसा ही समझे। ये थोड़े से ना, अब आप कह सकती हैं, वेल आपने भी बड़ी अच्छी बात कही कि जब हम पहली बार जाते हैं तालीमी इदारों में तो बड़ा हम थोड़े से ना घबराए हुए होते हैं। तो इसी तरह से अब्दुल कादिर साहब भी जो है वो थोड़ी घबराए हुए नजर आए। बहरहाल उन्होंने रहनुमा
रहनुमाई अच्छी की उन्होंने, वहां पर जो है वो उस तरह का हाल नहीं किया जिस तरह का हमने देखा कि एक इजलास में हमारे यहाँ के कोई वजीर थे जिन्होंने रहनुमाई की, तो बड़ी गलत इंग्लिश बोलने के बाद हमारा सर जो है वो शर्म से उन्होंने झुका दिया। तो प्लीज ऐसा ना किया करें, उर्दू जबान अच्छी है हमारी तो कोशिश किया करें कि आप उर्दू जबान में ही जो है वो बात करें और इजलास करें। हाँ, अगर नहीं आती तो खैर है, आप उर्दू जबान बोले, हमारी कौमी जबान है उर्दू। बहरहाल ये तो सियासत की बातें होती रहेगी, पढ़ के बोले फिर भी गलत। बहरहाल इस बारे में और मजीद बात नहीं करेंगे, लेकिन अब आते हैं एक बहुत ही अजीब गरीब चीज पर या अजीब गरीब बीमारी पर। आपको पता है बहुत सारी, मैं कहूंगी कि आप फिर वबाएं। नून लीग के बारे में बात कर रही, मैं आपको मना कर रहा हूँ ना। हाँ, देखिए मैंने तो सियासत के बारे में अभी कहा कि अब मैं सियासत के बारे में नहीं, अजीब गरीब चीज के बारे में बात करूंगी। अच्छा, ठीक है, मजाक तो नहीं, कोई पॉइंट तो नहीं मारी मेरे ये ख्याल कहीं से। कोई अजीबो गरीब बीमारी तो नहीं है सना? ये वैसे अजीब गरीब बीमारी तो है, लेकिन ये सियासत नहीं है। अच्छा, ओके, समझ रहे हैं आप? ओके, ये सियासत नहीं। सियासत नहीं है। आप तो आज relax मैं हो जाएं। सियासत के बारे में बात नहीं करने वाली, मैं हकीकी बीमारी जी, की बात जी। करूंगी, जिस तरह मैंने उस दिन हकीकी कचरे के बारे में बात की थी। समझ रहे हैं आप ओके, लोग? ओके। जी, तो अभी हुआ ये है कि बहुत अजीब अजीब सी, सीरियसली अब मैं बात करूं तो बहुत अजीब अजीब दुनिया में जो है वबाएं फैलने लगी हैं, वबाएं फूट रही है। तो अभी एक नई बीमारी मंकी पॉक्स जो है वो अचानक से उसने अपना सर उठा लिया है, और देखते ही देखते जो है वो इतनी तेजी से फैल रही है कि WHO ने भी जो है वो इसमें बड़ा ही बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से एक नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा है कि ये बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये बहुत तेजी से फैल रही है। तो बराए करम इस पे जो है वो तमाम लोग एहतियात करें। लेकिन हमारे पाकिस्तान की मैं बात करूं तो सिंध हुकूमत ने अभी रिसेंटली जो है वो इस पे हाई अलर्ट जारी कर दिया है, और हाई अलर्ट जारी करने के बाद जो है उन्होंने ये साफ कह दिया है कि तमाम तर जितनी भी फ्लाइट्स हैं जो आती हैं या बाहर से कोई आ रहा है, सिंध में आ रहा है अगर कोई, तो उसको बहुत ज्यादा जो है वो देखा जाएगा, उसकी सिक्योरिटी, उसके टेस्ट वगैरह किए जाएंगे। चिकन पॉक्स का तो सुना था, मंकी पॉक्स क्या है? देखिए ये मंकी से जिस तरह से हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये मंकी है, तो जाहिर सी बात है ये बंदरों से आई होगी। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आपको बीमारी हो जाए अभी। हाँ, मैं नहीं, यही तो सोच रही चिकन थी। पॉक्स चिकन से नहीं आती तो मंकी पॉक्स मंकी से कैसे लेकिन आ यहाँ गई? उल्टा है, यहाँ ये हकीकी तौर पर जो है मंकी से आई है। ये बीमारी कैसे आई है मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जो है जी। वो मैं मंकी आपको गंदे बताऊँ। होते हैं ना, इस वजह से नहीं, ये कहीं पर 1958 में साइंसदानों ने देखा था, ये बीमारी बंदरों में पाई जाती थी। जी बिल्कुल, ये बीमारी जो है वो वहाँ से बंदरों आई में है। पाई जाती है। अफ्रीका के जंगल में जो है वो पहली बार इस बीमारी की तशखीस की गई थी, जिस वक्त जो है वहाँ के जो बंदर थे उसमें बड़ी तेजी से ये बीमारी फैल रही थी। आप कुछ तस्वीरें भी साथ में देखें ताकि ठीक है। आपको अंदाजा हो कि हम किस बीमारी के बारे में जो है वो बात ओके। कर रहे हैं और ये क्या है। तो ये जब बंदरों में ये बीमारी लगी तो बंदरों को, आपको पता है कि वहाँ के अफ्रीका के जंगल में जो लोग बंदरों को देख रहे होते हैं, जो लोग ऐसे होते हैं कि जंगल में ज्यादा जा रहे होते हैं, उस इंसान में ये बीमारी लग गई। ओके। तो जब अफ्रीका में उस इंसान में वो बीमारी लगी तो 1 से 2 में लग गई, और उसके बाद बड़े टाइम बाद जो है ये बीमारी अफ्रीका के बाद ये पूरे UAE में फैल गई, और उसके बाद अब इसके केसेस बर्तानिया में भी तशखीस जी, हुए जी, और जी, बहुत जी। ज्यादा और बहुत तेजी से पा रहे हैं इसके केसेस। अच्छा, इसकी अलामात क्या है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ थोड़ी सी, कि इसकी अलामात ये है कि आपको बहुत ज्यादा तेज बुखार आएगा, आपको हड्डियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा आपका, और उसके बाद आपकी बॉडी में जो है वो शुरू में रेड जो स्पॉट होते हैं, जिस तरह रेड दाने होते हैं वो निकलना शुरू होंगे, और उसके बाद फैलते फैलते वो दाने पूरे जो फोड़े होते हैं उसमें तब्दील हो जाएंगे। ये बहुत, अगर आप मेरा शो खाना खाते वक्त देख रहे हैं तो मैं आपको आज खुद कहना चाहूंगी प्लीज मेरी न्यूज को आज स्किप कर ले और मत देखें, हो सके तो मेरी सिर्फ आवाज सुने। स्क्रीन पर जो मैंने तस्वीर देखी वो ना देखें, आपसे नहीं देखी जाएगी। मैं कहती हूँ मैंने जिंदगी में पहली बार ये कोई ऐसी बीमारी है जिसे देखकर मैं बहुत डर गई। सही कह रही हैं आप। लाइफ थ्रेटनिंग ऐसा ही है, आप देखिए ना ये क्या है आखिर। सही कह रही हैं आप। सना की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। ये जो बीमारी है यूरोप से स्टार्ट हुई थी, मतलब ये अफ्रीका से तो आई है मगर ये यूरोप में जो है इनके ज्यादा केसेस जो है वो पाए गए हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे रोड पे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो बंदर वाले जो आई मीन वो लेकर घूम रहे होते हैं, उनको जो है वो मुझे लगता है कि अभी सख्ती से जो है वो बैन कर देना चाहिए। अच्छा, ये Yes, बीमारी आप लोगों को पता है कि इतनी कंटेजियस है कि इसमें भी क्वारंटीन का कहा जा सकता जी है। जी 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 Belgium is the first country to introduce monkeypox quarantine and it's mandatory. और अभी रिसेंटली कर भी लिया है। बर्तानिया में जो केस रिपोर्ट हुआ है उसके बाद उनको जो है वो कर लिया है, उनको पूरा आइसोलेट किया गया है ताकि ये बीमारी मजीद ना फैले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अभी रिसेंटली एक डॉक्टर से भी बात की थी इस हवाले से, तो मुझे जो तासुर लगा इस बीमारी का, तो डॉक्टर का ये कहना था कि हमारे पाकिस्तान में क्योंकि वो बीमारी अफ्रीका से है तो पाकिस्तान में ऐसे कोई जो है वो इंटर नहीं हो सकती। लेकिन आपको याद होगा कि 2019 की जब हम न्यूज कर रहे थे, लास्ट में जब हम कोरोना के बारे में डिस्कस कर रहे, तो हम बड़े
पाकिस्तानी जो है वो थोड़ा Relax रिलैक्स होते थे, हैं जी। कि बीमारी वहां है, यहाँ नहीं आनी बीमारी। लेकिन मैं यहाँ ये कहूंगी कि एहतियात हमें करना चाहिए। आप लोगों को बिल्कुल, क्या लगता है बिल्कुल। कि हमें अभी रिसेंटली जो है वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पे पाबंदी लगानी चाहिए? अभी तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये बंदर वाला जो सिस्टम है जो हर सिग्नल पर आपको मिलता है, ये बंद बिल्कुल टोटली बैन हो जाना हाँ। चाहिए। और सेकेंडली जो है वो लोगों के साथ जैसे कि कोविड में हमने हाथ मिलाना बंद कर दिया था और मास्क पहनना स्टार्ट कर दिया था, इनका भी जो है वो एहतियात करना चाहिए। और जैसे कि ये बीमारी के हवाले से एक पॉइंट कहना चाहूंगी, फिर आप जी। यूनुस जरूर बताइएगा कि सिर्फ और सिर्फ ये 1 या 2 दिन या 1 हफ्ते की बात नहीं है, 3 हफ्तों की बात है। यानी कि जी। 3 हफ्ते 5 यानी दिन कि- से 3 हफ्ते जी, कह रहे हैं। ये 3 हफ्ते तक ये जो है बीमारी आपको जो है ये जान नहीं छोड़ेगी। ये बहुत यानी कि डेंजरस है, तो इसका बहुत एहतियात करें आप। अल्लाह अल्लाह करके ये कोरोना खत्म हुआ जी। तो ये मॉन्की पॉक्स आ गया। हाँ। आपने शुरू में कहा ये सियासत नहीं है, सियासत हाँ। की बात नहीं करोगे। जी अब मैं आपको बताता हूँ, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। जी चाइना में लोग कहते हैं कि जो ये कोरोना वायरस है ये यूरोप या अमेरिका ने इंजेक्ट किया था चाइना में। तो मे बी और मे बी नॉट चाइना ने बदला लिया है मंकी पॉक्स को इंजेक्ट करके इन यूरोपियन साइड, मंकीज को इंजेक्ट करके। मे बी नॉट। और जो आपने कहा कि बैन कर दो वो बंदर वाले को, कितने सालों से आज तक उस बंदर वाला जो चला रहा होता है ना बंदर को, वो उसको कोई बीमारी नहीं। मगर अभी रिसेंटली जो सिचुएशन है उसके हवाले से मैंने कहा है कि कुछ अरसे तक जो है इसको बैन कर नहीं, दिया। और देखिए, अल्लाह ना करे- आई है, अभी इसके सेफ्टी मेजर्स नहीं आए हैं। अभी देखते हैं आगे की क्या सेफ्टी मेजर्स एंड होते हैं अल्लाह इसके। करे, अल्लाह खैर करे इस मुल्क पे, हमारे लोगों पे, पूरी दुनिया के लोगों पे ये बीमारी जो है बस खत्म हो जाए। मुझे तो डर लग रहा है। अभी मॉन्की पॉक्स आया, इसके बाद आएगा स्नेक पॉक्स, फिर उसको वाले बंद करेंगे, फिर आएगा डॉगी पॉक्स, फिर आएगा लायन पॉक्स, फिर वो लायन पॉक्स जो है वो अल्लाह लंदन में करे। बैठा रहेगा, वापस आएगा नहीं। आई डोंट नो क्या हो रहा है। नहीं, आप तो कहते हैं आपके कायद चुम्मा चाटी नहीं की आपने इस पर। चुम्मा चाटी? हाँ, ये जो करते रहते हैं, क्या करते हैं आप? करें? चुम्मा चाटी किससे की मैंने? क्यों आप अपने कायद के नाम पर करते हैं? आप कहते हैं ना अपनी आपके कायद fingers आएंगे। से करते हैं अपने ना। fingers से अब चुम्मा आप खुद ही चाटी। कह रहे हैं कि आपके कायद नहीं आएंगे। ये जो है मैं ताजी मन करता हूँ। हाँ, इसको चुम्मा चाटी कहते हैं। आप क्या कहते होंगे? नहीं, हम मेरे यानी वैसे ही स्लैंग में कहते हैं। मरहबा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमें क्या एहतियात करना चाहिए ताकि हमें बाद में अफसोस ना हो? जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे हो रहा था कि आप टेस्ट करवा के कहीं ट्रैवल कर रहे होते थे, तो अब जी। भी ये बेसिक हो जाना चाहिए कि इसके लिए भी पहले टेस्ट करना चाहिए कि आप में ये जर्म्स तो नहीं है इसके, और ऐसा ना हो कि आपकी वजह से और पता नहीं कितने लोग इस चीज़ से सफ़र करें। तो सबसे पहले तो ट्रैवलिंग पे भी इस पे रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए जी और बहुत से कॉशंस इसके लिए करने चाहिए। बाकी ये है कि मेरा एक सवाल है आपसे कि इसका वैसे तोड़। अल्लाह माफ़ करे, जी, ऐसा बोलते हुए मुझे हो रहा है कि इसमें डेथ रेशियो क्या है, मतलब डेथ्स होती हैं या क्योर कर जाते हैं लोग? बिल्कुल सही कह रही हैं आप मरहबा जी। मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि अमवात की आपने बात की, तो अभी ऐसी कोई अमवात जो है वो रिकॉर्ड नहीं की गई है, लेकिन जो साइंसदान है जो उन्होंने खतरा जाहिर किया वो ये है कि ये बीमारी बहुत दर्दनाक है और बहुत तेज़ी से फैल रही है। एक चीज़ अभी मुताला करने के बाद और डॉक्टर से बात करने के बाद ये चीज़ सामने आई है कि जो वैक्सीन जो है वो एक बीमारी आई थी, आप लोगों को याद है कि इसी तरह से कुछ फोड़े निकल रहे थे। ये मैं बात कर रही हूँ 1940-1950 कितने के साल बारे की थी में। उस टाइम? मैं उस वक्त आई थिंक 100 साल की होंगी। अभी तो मैंने प्लास्टिक सर्जरी का ये रिजल्ट है वाह यूनुस वाह जी। वाह वाह। बहुत अच्छी आप मेरे surgery- क्लास फेलो थे ना उस वक्त यूनुस। खैर, मैं आती हूँ इसी बैक टू द पॉइंट आती हूँ और मैं आपको बताऊँ कि वैक्सीन उस वक्त जो थी ना यूनुस, याद है जो आप बेच रहे थे वहां पर 2-2 रुपए में, 2-2 वो रुपए मैं में। आपका क्लास फेलो नहीं था, वो कायम अली शाह साहब थे। नहीं नहीं, वो आप थे। आप मेरे सामने, मेरी क्लास के सामने आप ही तो थे और रोजाना 2 रुपए में वैक्सीन बेचते थे। अब वही वैक्सीन जो है वो दोबारा से इस्तेमाल की जाएगी ठीक ये है। मंकी पॉक्स के लिए भी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये बीमारी पाकिस्तान में ना फैले और सियासतदान भी इस बीमारी से जो है वो थोड़ा बच के रहे, वरना उन्हें लंदन निकलना पड़ेगा। यहाँ पे वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहे। वही तो मंकी पॉक्स है। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मैं बात करूंगी गर्मी के हवाले से। जैसे कि आप लोगों ने बड़ी खतरनाक न्यूज़ जो हैं वो दी हैं, तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, मैं भी जो है क्यों ना खतरनाक सी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोगों को पता है कि गर्मी कितनी हो रही है, बहुत हो रही और है। जितना भी आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं आप प्लीज़ अवेयर करें कि जी क्या क्या पीना है, क्या क्या खाना है, कितना नहीं खाना, फ्रिज में कितना खाना पड़ा है और कितना नहीं पड़ा, कितना स्टोर कर सकते हैं, कितना नहीं स्टोर कर सकते। इस हवाले से आपने जो है, छापा कहाँ मारा पहले ये बताइए? छापा तो मैंने कहीं जी। नहीं मारा, बट मैं चाह रही हूँ कि देखिए जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो है लोग काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं। कितने सारे अफराद हैं जो मतलब इस गर्मी से मुतासिर हो गए हैं। वो मैं आप लोगों को थोड़ा डिजिट जो है वो मैं शेयर भी कर देती जी। हूँ
कि कितने अफराद जो हैं वो मुतासिर हुए हैं, कि 1392 अफराद जो हैं वो अभी तक मुतासिर हुए हैं इस गर्मी से। यानी कि आप देखें कराची एग्जैक्टली जो हीट वेव जो चल रहा है अभी जो कराची में, उसके हवाले से आप लोग सोचें कि बच्चों से लेकर बड़ों तक जो है वो मुतासिर हुए हैं। मर्द हजरात की बात कर लेते हैं, वो बहुत ज्यादा है क्योंकि वो बाहर काम करते हैं, यानी कि सारा दिन उनको बाहर काम करना पड़ता है। खास तौर पे उन मजदूरों की बात करूंगी जो सड़क पे काम करते हैं और सारा दिन उनका पसीना जो है वो सूखता नहीं है। उनकी तादाद देखें कितनी है, 1025, यानी कि जो मर्द हजरात हैं। अगर औरतों की बात कर ली जाए तो 283 है, और बच्चों की अगर बात कर ली जाए तो 84 हैं। आप देखें ना कि बच्चे तो घर पर रहते हैं तो उनको इतना जो है वो मुतासिर नहीं हुआ। एग्जाम्स हो जाएंगे, वैसी समर वेकेशन आ जाएगा तो वो थोड़ा बच जाएंगे। औरतें भी बच जाती हैं क्योंकि घर पर ही होती हैं, तो थोड़ा सा खाना बनाया है किचन में, उसके बाद जाकर कमरे में थोड़ी सी हवा ले ली। अगर लाइट ना जाए तो वो थोड़ा सा सुकून में रह सकती हैं। मगर आ जाते हैं जी मर्द हजरात कि वो बेचारे घर पर तो नहीं रहते, उनको काम भी करना पड़ता है। खास तौर पे जो मजदूर हैं उनके लिए थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एक एक टिप जो है वो हमारे नाजरीन को बताएं, क्योंकि ये गर्मी का जो सिलसिला है ये आपको पता है कि 6 महीने और चलेगा। कराची में आपको पता है कि कितनी देर तक जो है वो गर्मियां रहती हैं, 1 या 2 महीने जो है वो सर्दियां आती हैं, उसके बाद जो है वो गर्मी ही रहती है। तो आप एक एक टिप क्या शेयर करना चाहेंगे? अच्छा उर्शिया, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि खतरनाक न्यूज़ है, इससे खतरनाक आज के दिन कोई न्यूज़ नहीं थी जो न्यूज़ आप लेकर आए हैं। बेहद खतरनाक। मैं जो टिप देना चाहूंगी वो होगी प्रिजर्वेशन टेक्निक्स के हवाले से, क्योंकि अक्सर हमने देखा है गर्मियों में लोगों को डायरिया इशू बहुत रहता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने इतना मसरूफ होते हैं कि हमें वक्त नहीं मिलता, और हम पहले से जो चिकन है या बीफ है या ख़ास तौर से वेजिटेबल्स हैं वो हम 1-1, 2-2 हफ्ता पहले ला के रख देते हैं। और जिस तरह आजकल लाइट्स का हाल है उनका तो सब्जियों का, या मैं मुर्गी की बात करूं या बीफ की बात करूं, तो इनका तो कोई हाल ही नहीं रहता। वैसे भी आपको फ्रेश खाना चाहिए, और इस गर्मी में तो आप जाएं सुबह और जाके जो भी आपको पकाना है वो आप फ्रेश या तो लें या फिर मंगाएं और फिर फ्रेश पका के खाएं, ताकि जो डायरिया जैसे इश्यूज हैं गर्मी में आप उनसे महफूज रह सकें। द क्वेश्चन हियर इज कि जैसे आप फ्रिज में चिकन और बीफ रखते हैं तो फ्रिज तो अगर चल रहा है तो क्या खराब हो जाएगा वो भी मीट? यूनुस, हम पुराने पाकिस्तान में आ गए, लोड शेडिंग हो रही है, उसकी वजह से जाहिर सी बात है गोश्त और चिकन फ्रोजन थोड़ी रहता है। लाइट जाएगी तो जाहिर सी बात है वो उस स्टेट में थोड़ी रह सकती है। मुझे पुराने पाकिस्तान से डर नहीं लगा, जैसे आपने मेरा नाम लिया ना मुझे उससे डर लगा। यूनुस, खराब अगर नहीं भी हो तो भी कहते हैं फ्रेश खाना चाहिए। इतना टाइम, हफ्ता 2-2 हफ्ता, बल्कि कुछ लोग तो महीनों तक स्टोर करके रखते हैं। आप किसी कैफे रेस्टोरेंट में चले जाएं वो तो महीनों तक स्टोर करके रखते हैं। इनफैक्ट एक्सपायर भी हो जाता है। कितने छापे पड़ते हैं, कितने लोग पकड़े जाते हैं। नहीं तो पीटीआई वाले नहीं पकड़े जा रहे तो ये कहां से पकड़े जाएंगे? क्यों नहीं पकड़े जा रहे? पकड़े जा रहे नहीं, आई वांट टू आस्क यू कि जैसे कि आपने कहा कि ये फ्रिज से नहीं आपको खाना चाहिए, तो जो पिछली बकरा ईद का गोश्त पड़ा वो मैं फेंक दूं? जी बिल्कुल फेंक दे। अब तो वो पॉइजन बन चुका होगा यूनुस। अच्छा जी हाँ, मैं जहर पीना चाहता हूँ। नहीं पिए आप खा लें फिर। हाँ? खा लें। चले मैं दावत करूंगा आपकी। नहीं अच्छा, आप खुद खाएं, किसी की दावत नहीं करें। अच्छा, मैं आपको उर्शिया आपकी जो न्यूज़ है उस पर मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊं जो कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो ये है कि अभी रिसेंटली जो है वो यूएस की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई है और उसमें ये बताया है कि 100 साला रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान और इंडिया में टूटने जा रहा है गर्मी का। तो आप ये सोचें कि ये कितनी ज्यादा, ये जो हमारे यहाँ जो गर्मी आई है, ये जो सीजन है गर्मी का, वो कितना ज्यादा गर्म तरीन होने जा रहा है। 100 साला जो रिकॉर्ड है वो टूटने जा रहा है, और इंडिया और पाकिस्तान का। अच्छा, जिससे सबसे ज्यादा कौन कौन सी चीजें मुतासिर हुई हैं? इससे सबसे ज्यादा जो है, क्योंकि आम की फसलें हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, आम की फसलें जो है आपको पता है हम पूरे दुनिया में जो है वो आम सप्लाई कर रहे होते हैं। इस बार पाकिस्तान में आम की वो पैदावार नहीं होगी क्योंकि गर्मियां ज्यादा है। एग्जैक्टली, क्योंकि गर्मियां ज्यादा है। और दूसरी बात पर आते हैं जो आपने कहा कि हम किस तरह से एहतियात कर सकते हैं। हम इस तरह से एहतियात कर सकते हैं कि हम घरों से ज्यादा बाहर ना जाएं, और अगर बाहर जा रहे हैं तो एहतियात करें, देखें कि यहाँ दरख्त है या ये जो है वो साए वाली जगह है तो वहां आप बैठें, ज्यादा से ज्यादा ठंडा पानी पिए, नींबू पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो मेक श्योर करें आपका वीजा लगा हुआ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप सना, और इसमें सिर्फ 2 डिजिट जो है वो मैं ऐड करना चाहूँगी। अगर शिकारपुर की अगर बात कर ली जाए तो 400 से ज़्यादा जो है वो केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, और दादू की अगर बात कर ली जाए तो 200 से ज़्यादा जो है वो केस रिपोर्ट किए गए हैं। तो आप सोचें कि लोग कितना गर्मी से मुतासिर हो रहे हैं। नहीं, मैं एग्जैक्टली आई वांट टू
give you the exact figures. जी It's प्लीज 254 केसेस दादू में रिपोर्ट किए गए हैं। देखें, हीट स्ट्रोक का आपने टिप मांगी थी, मेरे पास चेंज नहीं है, लेकिन मैं देता आपको। नहीं, आप प्लीज चाहिए हमें। जी, मैं हीट स्ट्रोक का टिप दूंगा आपको, जी, जी। कि कैश का नहीं दे सकता। देखें, एक चीज समझे कि गर्मी है और कराची में विद पैसेज ऑफ टाइम हर साल गर्मी बढ़ती है। जा रही है। 42 टेम्परेचर हिट हुआ है। इस बार तो 40 से भी, आई मीन 50। एक टाइम आया था जी 50 भी हुआ था। जी बिल्कुल और वो ऐसा ही है। याद है, वो ज़रदारी साहब का दौर था। उस टाइम 3 दिन लाइट नहीं थी हमारे घर में। ये नहीं कि हमने बिजली का बिल नहीं दिया, बिजली का बिल दिया था, वो लाइट नहीं थी। तो एक तो आपने, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आपको हवा की बहुत जरूरत है। कराची में भी रात में क्या होता है, थोड़ी बहुत हवा चल रही है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है। बट आप एक कोशिश करें, आपको टिप दे रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पार्ट होता है, ये वाला क्या कहते हैं इसको नेता जी? गुद्दी। गुद्दी, जी जी, वेरी गुड एट स्लैंग्स। तो इस पे जो है ना, आपने अपने आप को इधर हवा लगानी है। थप्पड़ मारने हैं। थप्पड़ मारने? नहीं, वो गुद्दी पे थप्पड़ मारते थे। मैं औरत जात पे नहीं, यूनुस गुद्दी पे थप्पड़ मारते होते थे ना, जब वो एक गेम होता था बचपन में, मुझे आज भी याद है कि वो एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट वो गेम ऐसा होता था कि अगर आप हार गए तो आपकी गुद्दी पे जो है वो एक थप्पड़ मारते मेरी थे। बात ये सुने, बैन- आप लोग सब, इससे गर्मी का क्या ताल्लुक है नहीं, थप्पड़ मारने नहीं, का? मुझे बताएं आप किन लोगों के साथ गेम्स खेलती रही हैं? बचपन बैक की बेंचर्स बात के है। साथ यकीनन। बचपन की बात कर। कोई माफिया वाफिया तो नहीं था उस क्लास में? ठीक है, मैं बता दूं कि ये जो एरिया है ना, ये आपका सबसे नाजुक एरिया। एक तो छोटा मगज भी होता है, बंदा मर जाता है, तो बिल्कुल। बुद्धि पे थप्पड़ ना मारा करें। दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्ट है ना, इसको आपने नीट एंड क्लीन रखना है। ये नहीं कि रेजर मार के प्रॉब्लम, वो वाला नहीं कह रहा मैं आपको। इसको आपने साफ रखना है पानी से या करके, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर हीट लगती है ना, तो आपकी पूरी बॉडी पे हीट लगने लगती है। इसी जी जी। हाँ, इसी पे मैं एक टिप दूंगी। जिस तरह के जी। इलाके इन्होंने बताए हैं जहाँ पे गर्मी बहुत होती है और मजदूर खास तौर पे, तो घर से निकलते हुए गीला टॉवल रखें अपने पास। खास तौर पे वो लोग भी जो बाइक पे सफर कर रहे हैं, तो इससे ये होगा कि आपको हीट डायरेक्टली लगेगी नहीं और आप हाइड्रेटेड भी रहोगे। तो बिल्कुल सही कह ये रही भी हैं किया आप। जा पुराने सकता जमाने में ऊँटों पे जाते थे ना, वो फलस्तीनी रुमाल लगा के, तो वो कवर करके जाए, कोई मसला नहीं है आपको। या तो लोग टेररिस्ट समझ के जेल में डालेंगे, या आप अपनी सूरज से बच के अपने काम पे चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है। जाते जाते एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी कि प्लीज अब वो वक्त आ चुका है दरख्त लगाने का, तो प्लीज दरख्त लगाना शुरू कर दें, क्योंकि गर्मी जो है उससे बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाएगी। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी का जो टाइम हुआ है वो है वॉइस मैसेज सुनने का। देखते हैं जी कौन और कहां से। 1 मिनट आपको जो हमेशा यूनुस बताते हैं कि जी इस नंबर को आपने यूज करना है। कोई भी आप में टैलेंट है, लेट्स सपोज आपको एक्टिंग करना पसंद है, सिंगिंग करनी आती है, जो भी आपके अंदर टैलेंट है वो आप इस नंबर पर कुछ भी एक्ट करके आप भेज सकते हैं। सुनते हैं जी कौन और कहां से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम काशिफ है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं आपका शो गपशप बहुत शौक से देखता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक जो है ना अपना टीवी स्विच कर रहा था और अचानक से एक शो आया। मैंने कहा ये बड़ा एक अजीब सा इंटरेस्टिंग सा शो है जिसमें इतना सारा रश है, तो मैंने कहा देखूं तो सही आखिर हो क्या रहा है इस शो के अंदर। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कवर करते हैं। मैं ज़रा स्कूल माफिया के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस पर भी ज़रा डिस्कस करें कि बड़े मुश्किल से मैंने ये वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि बोलना नहीं चाहिए स्कूल माफिया, चूँकि बड़ा मोतबर एक ज़बरदस्त एक ऐसी जगह है जहाँ से इंसान सीखता है। तो अगर उसको बिजनेस का प्लेटफॉर्म बना दिया जाए, टिपिकल बिजनेस का, तो वो कहीं गलत हो जाता है। अच्छा, एक तो ये कि जी वहीं से बुक्स लेनी है, वहीं से कोर्सेज लेने, अब छुट्टियां आ गई, अब रिजल्ट आने। दूसरा ये कि इनके जो स्कूल्स में जो बेचारे वर्कर होते हैं या जो स्कूल्स के जो स्टाफ होते हैं या टीचर्स होते हैं, आप उनकी तनख्वाहें सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे और फीसेस सुनेंगे तो भी आप हैरान हो जाएंगे। तो दोनों सूरतों में ये हैरान कर देने वाला जो इदारा है, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है कि ये टीचर्स की इतनी लो लेवल की तनख्वाहें, जो मजबूरी तौर पर टीचर्स को जो अपना पर्सनल कोचिंग लेना पड़ता है, यानी बच्चों को अलग से घेरना पड़ता है कि आ जाए हमारे पास पढ़ने के लिए, तो ये सारी चीजें, तो इसमें आप लोगों का क्या कहना है? थैंक यू वेरी मच। ये वाकई में बहुत बड़ा माफिया है जो कि हर स्कूल में, हर कॉलेजेस में, हर इंस्टीट्यूट में आपको मिलेगा। मैं अपनी सिस्टर की बात कर लेती हूँ। उनके स्कूल के अभी बच्चों के पेपर्स हुए थे और उसके बाद जो है वो कोर्सेज़ की अगर बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि जी कोर्सेज़ अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो चलें हम बाहर से बाय कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो हर्ज हो रहा है, यानी कि पढ़ाई का जो है वो हर्ज हो रहा है, तो हम क्यों ना बाहर से उनको बाय करके स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर ली जाए। उन्होंने कहा नहीं जी, आप जो बाहर से खरीदेंगी वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। तो आप ये चीज सोचें कि जो बाहर से हमें 250, 300 या 500 तक भी हमें जो फायदा हो रहा है वो उनको क्यों ना हो।
आप समझ रहे हैं बात हम्म। कि हर चीज जो है वो आपको स्कूल से ही मिलनी है, एंड इनफैक्ट यूनिफॉर्म शूज तक जो है वो आपको स्कूल से मिलेंगे। तो ये Yes. कितना बड़ा माफिया है। ये तो सही है, बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्राइवेट स्कूल थोड़ी। ये तो आपने वही बात कर दी कि जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन बताई हैं और जो मेडिकल स्टोर बताया आप वहीं से लेंगे। ऑब्वियसली वो भी बिजनेस है, बिल्कुल गवर्नमेंट डॉक्टर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे लगता है आप भी कोई स्कूल चलाते हैं। जी जी जी, और जिस स्कूल में आप लोग पढ़ते रहे ना उस हम्म। स्कूल का मैं प्रिंसिपल रह चुका हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात, ये किसी मूवी का डायलॉग था जी, यूनुस। जी जी। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, मेरे भाई ने एक बहुत अच्छा और बहुत अहम मुद्दा है और ऐसा लग रहा है ये भी सताए हुए हैं और इनके बच्चों से भी जो है ना वो बहुत ज्यादा ऐसी डिमांड की गई है। मुझे तो आज तक याद है, आज तक याद क्या है, ये तो अभी की ही 1970 की बात है। नहीं ऐसा नहीं, अभी की ही बात है। कोविड में आपको याद होगा कि बच्चों को किस तरह से जो है वो तंग किया गया था। मतलब सैनिटाइजर आपने जो है वो इसी स्कूल से लेना है जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, और मास्क आपका जो तक यहाँ बॉक्स से लेना है है। वो, हाँ, इवन ये जो पेन है ना वो भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी अगर आपने किसी ब्रांड की पेन ली है। सिर्फ और इसमें जो है, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है वो आपके खुद के जो स्कूल है उसका स्टैंप लगा होना चाहिए, तभी एक्सेप्ट की जाएगी। बच्चों पर भी स्टैंप ही लगा लेते हैं ये। देखिए टीचर्स जो हैं, मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं कि 15,000 रुपए अगर वो स्कूल में कमा रहे हो, इट्स ओके इट्स ओके, वो ट्यूशन में डबल ट्रिपल कमा लेते हैं। सही हाँ, बात लेकिन है। देखिए यूनुस, अगर आपकी कोई जॉब है ना और आप सुबह उठकर जा रहे हैं वहां, 15,000 आज के जमाने में कुछ नहीं है। और दूसरा आपको पता है ये गर्मियों की छुट्टियां तो आ गई, ऐसा ही है, गर्मियों की छुट्टियां जब आती है तो ये माफिया इतना एक्टिव हो जाता है। वो ये करते हैं कि जो टीचर्स उन्होंने रखी हैं, 15,000 रुपए क्या चीज है, आप 15,000 रुपए आपको देने ना पड़े, आप उन टीचर्स को जो है निकाल देते हैं। समझ रहे हैं आप? जी, जी, जी। जी, छुट्टियों में आप निकाल देंगे टीचर्स को। उसके बाद आप जो है आप कहेंगे कि बस हमारे, क्योंकि आपको 2 महीने की उनको सैलरी ना देनी पड़े इसलिए वो टीचर्स को निकाल देते हैं। और उसके बाद जी दोबारा से जब 2 महीने बाद सिलसिला बहाल होता है तो नई टीचर्स रखते हैं। तो जो बच्चा है उसे तो वैसे ही उसकी तालीम मुतासिर हो रही है, फिर ये माफिया एक्टिव हो रहा है। इसे कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि ये लॉ के भी खिलाफ काम कर अच्छा, रहा है। यहाँ तो आप लोगों ने बात की स्टेशनरी की और कोर्स की। अब जो भी स्कूल्स हैं वो इतने एक्टिविटी बेस्ड हो गए हैं कि एक्टिविटीज ही खत्म नहीं होती और उसके नाम पर इतना पैसा लिया जाता है पेरेंट्स से कि आज आपने बच्चे को ये बना के भेजना है, आज फलाना डे है, आज फलाना डे है, आज रेड डे, ऑरेंज डे, ये डेज भी सेलिब्रेट हो रहे होते हैं। उसके अलावा कोई त्यौहार आता है तो वो अलग सेलिब्रेट हो रहा होता है। वैसे एक्टिविटीज इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि पहले की अगर मैं बात करूं, कुछ टाइम पहले बहुत ज्यादा पढ़ाई थी और एक स्पोर्ट्स डे होता था पूरा साल में, बस यही होता था। और अब हर महीना कुछ ना कुछ पेरेंट्स सारा टाइम आना जाना ही कर रहे होते हैं स्कूलों में। बिल्कुल निदा, आपने ना मुझे बचपन की बात याद करवा दी। जैसे कोई ऐसी कोई कलर डे होता था ना तो हर रोज मैं बता रही, अच्छा ये आज ये है, आज ये है। मेरी अम्मा पता क्या करती थी, जब उनकी हद खत्म हो जाती थी ना तो फ्लाइंग चप्पल आती थी कि बेटा क्या हो गया, आप घर पे बैठ जाओ। मतलब इतना जो वालिदैन हैं वो परेशान हो जाते हैं कि हर दिन जो है आप एक एक चीज जो है वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। मुझे ये डर है कि कहीं ये खाने का भी सिस्टम वहां पर ना खोल लें, बोले कि घर का खाना अलाउ नहीं है, जो भी खाना आपको यहीं से क्या पता बहुत सारे स्कूल्स में ये भी हो रहा है बिकॉज स्कूल कैंटीन्स होती हैं। एग्जैक्टली। तो इस तरह भी मैंने कुछ स्कूल्स में सुना है कि ये भी हो रहा है। अच्छा, मुझे तो इन चीज़ों से भुगतना नहीं पड़ा क्योंकि मेरी स्टडीज़ यहाँ पे नहीं हुई, वाह, लेकिन वाह, वाह। मैं जिस तरह अपने भांजे भांजियों को देखती हूँ जो कि स्कूल जा रहे हैं, और आपकी बिल्कुल बात ऐसी मैं कंटिन्यू करूंगी कि कलर डेज मनाए जा रहे हैं। अब जी अगर ब्राउन डे है तो भाई आपके कॉस्ट्यूम यहाँ से लेने हैं आपने, और साथ में भाई ब्राउन डे तो आप केवी भी ले आए या चीकूज ले आए। वो बच्चे तो खाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है, फिर वो टीचर तो वो सारी चीजें हो रही होंगी। तो ये बेसिकली स्कूल्स ने अपने आप को ब्रांड बना लिया है। इसी वजह से हर चीज उनकी स्टैम्प शुदा है, उनकी स्टेशनरी, उनकी बुक्स, उनकी कॉपीज। तो अब वो ब्रांडिंग जहाँ आ जाए तो फिर तालीम कहाँ रहेगी। हाँ, और ईद मिलन्स एंड देन ट्रिप्स, और ट्रिप्स के नाम पे इतने पैसे ले रही है कि 3-3, 4-4 हजार फी बच्चा ट्रिप। मतलब इतने में तो माँ बाप उसको 4 बार उस जगह पर ले जाए। हाँ, सही कह रहे हैं। आई वुड लाइक टू से कि देखिए ये बिजनेस है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बिजनेस है। इट्स बिजनेस में फीलिंग्स नहीं होती, बिजनेस में इमोशंस नहीं होते। अगर आपको अपने बच्चे की तालीम पे काम करना है तो आप गवर्नमेंट स्कूल में भेजें, पैसे बचाने, आपने पैसे खर्च नहीं करने। वहां पे तो टीचर ही नहीं मिलेंगे ना, तो इसका मतलब आपने गवर्नमेंट से सिलेक्ट नहीं की। आप वोट सही दें, सही पार्टी को वोट दें। True. और उस हुकूमत को फोर्स करें कि वो जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन मिनिस्टर्स तो आ जाते हैं, लेकिन एजुकेशन जो सिस्टम है उसको क्वालिटी वाइज हमने इंक्रीज करना है। हैविंग सेड दैट, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जल्दी से। एक टीचर था, उसने अपने स्टूडेंट से पूछा, ये जो हमारे पाकिस्तानी सिस्टम है,
उससे पूछा कि अगर मैं आपको 2 बिल्ली दूं, उसके बाद 2 और बिल्ली दूं, और फिर उसके बाद और 2 बिल्ली दूं, तो आप बताएं कितनी बिल्लियां हुई? उसने बोला 7। टीचर बोला वापस सुनो, 2 बिल्ली दी, उसके बाद 2 और बिल्ली दी, उसके बाद 2 और बिल्ली दी, तो कितनी बिल्लियां हुई? बच्चे ने बोला 7। बेटा अच्छा मैं बताता हूँ आपको, अगर मैं आपको 2 सेब दूं, उसके बाद 2 सेब और दूं, फिर उसके बाद 2 सेब और दूं, तो कितने हुए? तो उसने बोला 6। बोलते वेरी गुड, शाबाश। अब वापस मुझे बताओ, 2 बिल्लियां दी, उसके बाद 2 बिल्लियां और दी, और 2 बिल्लियां दी, तो कितनी हुई? उसने बोला 7। ऐसे कैसे हो सकता है? उसने बोला 1 बिल्ली मेरे घर पे है। तो मेरा बस चले जो ये स्कूल सिस्टम है ये ना हो, आप एक्टिविटी ओरिएंटेड एजुकेशन हो, जो बच्चे का टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करें एट द अर्ली एज और उसको उसमें एक्सेल करें, वो साइंस हो, वो मैथ्स हो, बट वो स्पोर्ट्स हो। बट पढ़ना तो सिखाएंगे ना। पढ़ना सिखाएंगे ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर साइंस में वो जाता है, उसको स्टार्स एक्साइट करते हैं, उसको वो ट्रेनिंग दें। पढ़ना लिखना तो पता है ना कि अलिफ क्या है, ए क्या है, BC, वो बेसिक हो, लेकिन जो उसका सब्जेक्ट है ना उसको उस पे फोर्स कर दें कि यही करना है आपने। लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो सकता यूनस, सकता उसका है, रीजन ये ये हो है नहीं हो सकता। अगर देखें आपका, अगर मैं बहुत करप्ट इंसान हूँ, वैसे तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं रोजाना ये कहती हूँ कि मैं बहुत करप्ट हूँ और आप मुझसे बड़े करप्ट हैं, ठीक है, मैं आपको नहीं कह रही, मैं आपको बता रही हूँ, आप मुझसे बड़े करप्ट हैं और आप अगर हुकूमत चला रहे हैं और मैं, मेरे साथ जो है मरबा जी है, मेरे साथ उर्शिया जी है, मेरे साथ निदा जी है, अगर मैं बहुत करप्ट हूँ और मैंने एक ऐसा इदारा खोला है जिसमें मेरे साथ साथ मेरी दोस्तों का भी फायदा होगा, तो आप तो मुझसे बड़े करप्ट हैं। आप कहेंगे सना आप जो है वो इदारा चले, आधा पैसा आप मुझे दें, तो जब तक मैं आपको पैसा दे रही हूँ आप किस तरह से इस निजाम को ठीक करेंगे? देखिए वही वाली बात है, इफ यू कांट चेंज द सिस्टम, बी द सिस्टम एंड देन चेंज इट। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इतनी सारी खतरनाक खबरों के बाद जरूरी है कि अब कुछ एंटरटेनमेंट के हवाले से बात हो जाए। जी। तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का हमारी मईशत से क्या ताल्लुक है, इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं आज। जैसे कि हमें पता है, सबके सामने एक किस्सा आया कि पाकिस्तानी फिल्म्स रिलीज हुई रिसेंटली, लेकिन हॉलीवुड की एक मूवी की रिलीज होने की वजह से उनकी नशरियात बंद कर दी गई जी। जिस पे हुआ ये कि हमारे जो फिल्म मेकर्स थे वो चले गए भाई हाई कोर्ट। उन्होंने कर दिए केसेस। अब उसके बदले में हुआ क्या, तो रिसेंटली सिंध हाई कोर्ट ने इस पे एक्शन लिया जो कि पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स के हक में था। ठीक है, ठीक है। तो हुआ ये कि मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस 1979 के बेसिस पे अब ये कर दिया गया है कि पाकिस्तानी फिल्म्स को 85% स्क्रीन टाइम मिला करेगा और जो फॉरेन कंट्री की कोई भी मूवीज हैं उनको 15% टाइम मिला करेगा। यानी पहले ही थोड़ी सी देखने में कोताही हो रही थी, लेकिन अब तो 85% टाइम पाकिस्तानी मूवीज को चला गया, तो अब तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल 100 स्क्रीन्स है पाकिस्तान में, जी, मतलब 200-300 हैं शायद। 100 स्क्रीन्स हैं तो उसमें से 15 स्क्रीन्स पे हॉलीवुड मूवीज लगेंगी और जो 85 रह गया है परसेंटेज, उसमें पाकिस्तान मूवीज चलेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। इवन हो ये रहा था कि मतलब शोज बुक हैं, लेकिन हॉलीवुड मूवी रिलीज होने की वजह से शोज हटा दिए गए पाकिस्तानी मूवी से, जिसकी बेसिस पे हमारे जो फिल्म मेकर्स थे उन्होंने केस कर नहीं, दिया। ऐसे सिनेमा ओनर्स तो नहीं करेंगे ना, ऑब्वियसली उनको अगर शो बुक है, पैसे आए हुए हैं, तो व्हाई दे आर गोइंग टू गो फॉर इट? सिनेमा ओनर्स ने किया है, तभी उन्होंने एक जो केसेस फाइल किए हैं वो काफी सिनेमास के खिलाफ भी हुए हैं, काफी सेंसर बोर्ड्स के खिलाफ भी हुए हैं। ओके ओके ओके। और आप कुछ कह रही थी? जी, मैं ये कह रही थी कि मुझे लगता है कि जो 50% भी जो आ रही हैं इंटरनेशनली मूवीज, उनके भी स्केड्यूल बन जाएंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि 85% जैसे आपने बताया, तो वो अच्छी बात है क्योंकि प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग अपनी मूवीज को या ड्रामे जितने भी यहाँ पर बनते हैं उनको प्रमोट नहीं करेंगे तो हमारा जो पाकिस्तान है वो कैसे आगे बूस्ट करेगा। देखिए एक चीज समझे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के फॉर एग्जांपल के आउट एंड आउट मार्केटिंग करते हैं कोई मूवी की, इंटरनेशनल आपने देखा होगा, ऑब्वियसली बॉलीवुड की बात कर लेते हैं, तो वो ऑडियंस को खींच के लाते हैं, ठीक है, और फिल्म के 1-2 दिन में ही जो फिल्म है, पर्टिकुलर फिल्म जो है वो अपने पैसे कवर कर लेती है। तो पाकिस्तान की जो मूवीज होती है उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है, 2-3 एक्टर्स को, लीड एक्टर्स को मॉल में ले गए, कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से 10 साल पहले कर रहे थे कोई फिल्म वाले, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, वो सेम कर रहे हैं। एंड दी अदर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज वर्ड ऑफ माउथ। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने पाकिस्तानी फिल्म देखी, मैं कहूँगा बहुत अच्छी फिल्म है, मैंने सजेस्ट की उर्शिया जी को, उर्शिया ने अपनी फ्रेंड सना जी को रेफर की। तो ऐसे जो होती है उसके लिए, वो फिल्म के लिए ना स्क्रीन टाइम ज्यादा जरूरी है, एटलीस्ट 2 वीक्स तो चले। 2 वीक्स मूवी को मेरे ख्याल से इतना टाइम दिया जाता है, कोई अच्छी फिल्म है, फिर वर्ड ऑफ माउथ की वजह से उसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं शोज को। दैट्स व्हाट आई थिंक।
यूनस, मार्केटिंग के अलावा कंटेंट भी तो बहुत मैटर करता है। हम्म। आपका कंटेंट इतना स्ट्रांग होगा तो मूवी क्यों नहीं चलेगी? सबसे पहला सवाल तो ये आता है। देखें कंटेंट, आप मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तानी ड्रामास को कॉपी करके इंडियन मूवीज बना लेते हैं, ठीक है। हमारे पास स्क्रिप्ट, हमारे पास राइटिंग पावर इतनी स्ट्रांग है, जी। अगर आप पुराने जमाने 90s के ड्रामे उठा लें, उसी को फिल्म पे कन्वर्ट कर दें तो वो हिट होंगी, बिकॉज वो बातें जो 90s या 80s में होती थी वो आज भी इंप्लीमेंट होती है। ऐसा नहीं तो है कि as an पाकिस्तानी जो मूवीज हैं वो हिट नहीं हुई। ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो बहुत बहुत महीना सिनेमा घरों से हटी नहीं है और वहां पे चलती रही है महीनों तक। बट 10 में से एक या 20 में से एक, मतलब कम ऐसी मूवीज हैं जो बहुत अच्छी बन रही हैं। तो लेकिन फिर एक तो मूवीज ज्यादा भी बननी चाहिए, बहुत कम बन रही हैं, और दूसरा कंटेंट पे बहुत काम होना चाहिए। लेकिन निदा जी, फिर सवाल यहाँ पर आता है कि अगर आप किसी को कहें तो वो कहते हैं जी अवाम तो देखना ही है चाहते हैं। अवाम क्या देखना चाह रही है? मतलब जो बन रहा है, जो कंटेंट बन रहा जो है, content- लोग हाँ, कहते तो हैं कि यही हो रहा है, मतलब अवाम जो देखना चाहते हैं हम तो वही बना रहे हैं। लेकिन ये अवाम नहीं देखना चाह रही ना। अगर ये देखना चाह रही होती तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर थोड़ी हट रही होती। वो तो सिनेमा Movies। हॉल्स ने उतारी है सिनेमा ना। हॉल्स ने उतारी हैं बेसिकली। वो तो अभी उतारी है ना। वैसे अगर देखा जाए तो कौन सा बहुत ज्यादा हिट चल रही है पाकिस्तानी मूवीज के हवाले से अगर मैं बात करूं तो? मगर देखा जाए तो निदा जी, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगी कि देखा जाए तो बहुत अच्छा कंटेंट रहा भी है। जैसे कि पंजाब नहीं जाऊंगी, ये बहुत अच्छी मूवी थी और काफी देर तक चली थी और आप फैमिली में बैठकर देख ये सकते हैं। जवानी फिर दुर्दाना नहीं है। आनी वाज अ वेरी गुड Exactly. मूवी आल्सो। Yeah, exactly. वो भी बहुत हिट रही है। एग्जैक्टली आप फैमिली में बैठकर देख सकते हैं। एंड इनफैक्ट मेरी अम्मी बहुत शौक से यानी कि पाकिस्तानी मूवीज जो हैं वो बहुत शौक से देखती हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सेंसर कर दी जाती हैं, हटा दी जाती हैं। अगर आप कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो जैसे कि सिनेमा हॉल में लगती हैं या वैसे भी रिलीज होती हैं तो उससे पहले सारी चीजें क्लियर कर दी जाती हैं। तो ये अच्छा कंटेंट है। See, मुझे Oshia, बुरा नहीं here we लगा। named only 2 movies, और 2-4 कर लेंगे, मतलब बहुत कम चंद ऐसी फिल्में हैं जिनका हम नाम ले सकते हैं कि जी ये बहुत हिट आप रही हैं। मौका तो दें निदा जी। बेहतरी तो वक्त के साथ ही आती है, लेकिन जो अच्छा कंटेंट भी है जिनका, मैं यूनुस आपसे सवाल करूंगी, इनको अगर हम प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो ये हमारी इकोनॉमी को कैसे हेल्प आउट करेगी? देखें, एक तो मैं बता दूं, पंजाब नहीं जाऊंगी में सबसे बेस्ट जो फेमस डायरेक्टर दुर्दाना हेल्प मी। उसके बाद जितनी भी दुर्दाना थी पाकिस्तान की, सब लोगों ने उनसे हेल्प मांगी, ठीक है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज के देखें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स जो है, अगर हमारी मूवी जाती है बाहर तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ का जो रेवेन्यू है, फॉर एग्जांपल मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैंने अपनी फिल्म लगाई दुबई में, ठीक है, वहाँ पे सिनेमाज वालों के साथ डील बनाई कि इतने इतने पैसे, आप कितने पैसे, और मेरी वो फिल्म बहुत हिट होती है, मैं वो पैसे लेके जब पाकिस्तान आऊंगा तो मैं इकोनॉमी में पैसे ला रहा हूँ, फॉरेन रिजर्व्स आ रहे हैं। सेम गोज, चाइना इज अ वेरी बिग इकोनॉमी, चाइना इज अ वेरी बिग मार्केट। सेम गोज विद इंडिया। यूएस वाले जो हॉलीवुड है वो प्रेफर करते हैं अपनी मूवीज इंडिया में भी लगाएं और चाइना में भी लगाएं, बिकॉज वहां से जो पैसा आता है वो आपकी सोच है, बिकॉज आवाम बहुत ज्यादा है। एज कम्पेयर टू पाकिस्तान वी आर लाइक 22 करोड़ पीपल, ये बहुत कम लोग हैं एज कम्पेयर टू, आप स्क्रीन की बात करें, अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 करोड़ या फॉर एग्जाम्पल 50 या 40 lakhs जो लोग हैं उनके लिए एक स्क्रीन है। दैट इज अनइमेजिनेबल कि अगर आप चाहते हैं आपकी मूवीज हिट हों, ज्यादा पैसा कमाएं, तो आपके पास सिनेमाज नहीं है। सिनेमाज नहीं, तभी आपके पास दो ऑप्शन है, एक आप इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करें, दूसरा आप किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बेच दें। सेम गोज, आपकी इकोनॉमी बूम होती है और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। जब आपकी चीज इंटरनेशनल compete करेगी तो आपके एक्टर्स, जो टेक्नीशियंस हैं, जो पाकिस्तान के जो आप कह सकते हैं आर्टिस्ट हैं, उनको इंटरनेशनल उनकी डिमांड की जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, एज ए टेक्नीशियन आप बाहर जाके काम कर रहे होंगे और सेम गोज वापस पैसा लाएंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल जो है वो किया है मरहबा जी, कि किस तरह से जो हमारी ये इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट की जो इंडस्ट्री, वो किस तरह से हमारी मईशत को जो है वो हेल्प कर रही है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल मैं देना चाहूँगी बाहर की मीडिया और बाहर की हुकूमतों से, कि अगर आप देखें ना कि उनकी अगर हम मईशत की बात करें, उनकी GDP की बात करें, हम हमेशा कहते हैं कि किस तरह से उनकी जो एक मईशत है वो बूस्ट कर रही है, या उनकी GDP किस तरह से दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम नहीं होती जा रही, बढ़ती जा रही है। एक पाकिस्तान है जो थोड़ा सा हम देखते हैं कि वक्त के साथ हम नीचे आ रहे हैं, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी ऊपर आए। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और मैं कोशिश करती हूँ कि हम पॉजिटिव मैसेज जो है वो आपको दें। तो अभी उनकी अगर मैं बात करूँ, बैनुल अक़वामी सतह पर जो उनकी इंडस्ट्री है वो 70 से 60% जो है वो अपनी हुकूमतों को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके वहां की फिल्म इंडस्ट्री, उनके वहां का पूरा एंटरटेनमेंट का जो सेक्टर है वो इतना चलता है, अवाम की वजह से, उनके कंटेंट की वजह से इतना चल रहा है कि वो अपनी
हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि उनको फिल्म बनाने के लिए हुकूमत से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे, वो खुद दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ जितने भी, अगर मैं बात करूँ पूरी इंडस्ट्री के हवाले से बात करूँ, तो हमारे यहाँ कहा जाता है जी हमें ये मसला हो रहा है, हमें ये मसला हो रहा है, हमें ये इशू पहले हमारा ठीक किया जाए, बाहर से एक्टर क्यों आ रहे हैं ऐड करने के लिए, बाहर की फिल्मों की हीरोइंस जो है वो पाकिस्तान में क्यों कोई काम कर रही हैं, तो हमारे ये मसले ही नहीं खत्म हो रहे। फिर इंडिया की भी अगर मैं बात करूँ, इंडिया भी बिल्कुल इसी तरह का काम कर रहा है। इंडिया कहते हैं हमारे एक्टर हैं तो वो बाहर क्यों जाएं, बाहर क्यों काम करें, बाहर के एक्टर हमारी इंडस्ट्री में क्यों आए। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो आप अपनी मईशत को जो है वो एंटरटेनमेंट के साथ, पूरी एंटरटेनमेंट सेक्टर के साथ मईशत को आप बिल्कुल भी हेल्प आउट नहीं कर सकते। जस्ट क्विकली से आपने बहुत अच्छी बात की निदा जी, आपने कहा कि कंटेंट इस काबिल है कि नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर इंडिया में फॉर एग्जांपल हर साल 1500 फिल्म्स रिलीज होती हैं और सबसे बड़ी मार्केट इंडिया व्हेन इट कम्स टू मूवीज, 1500 में से 1 या 2 फिल्में होती हैं जो पूरे साल में ब्लॉकबस्टर हिट होती है, जो बहुत ज्यादा हिट होती है। ठीक है, अभी तो तमिल वाले उनको ओवरशैडो कर रहे हैं बॉलीवुड को। हॉलीवुड में 800-900 फिल्में रिलीज होती होंगी। पाकिस्तान में एक साल में 2 त्योहार आ रहे हैं, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, इन दोनों ईद पे 5-5 फिल्में रिलीज हो रही हैं। तब एक साल में हम लोग 10 फिल्में रिलीज कर रहे हैं, तो हाउ डू एक्सपेक्ट कि इंडस्ट्री ग्रो करेगी? फिल्में बनने दें और आहिस्ता आहिस्ता विद पास ऑफ टाइम खुद फिल्टर होता रहेगा कि कौन से अच्छे कंटेंट है। बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं जो कंटेंट पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने स्टारडम पे काम कर रहे हैं। सबका रिस्क चला रहा है अल्लाह ताला, खत्म, सिंपल एज इट इज। बिल्कुल, इसके साथ साथ मैं कहूंगी कि कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, फिल्म्स और बननी चाहिए, लेकिन सिनेमाज भी और बनने चाहिए। और ये सिर्फ अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास तक महदूद नहीं होने चाहिए। जो आप इसके टिकट्स रखें वो इकोनॉमिकल हो कि हर क्लास उसको अफोर्ड कर सके। एग्जैक्टली, मतलब एक चीज हिट तभी होती है जब आप गली कुचों में उसके गाने सुन रहे हो या उसमें जिक्र हो रहा हो ना। आपकी चीज हिट उस वक्त है जब एक आम आदमी उसके बारे में बात कर रहा है। अपर क्लास में बात हो रही है तो वो तो फिर कोई फायदा नहीं। 900 रुपए का टिकट यूनस, और उससे भी महंगे पॉपकॉर्न्स। एग्जैक्टली, आप लेके जाया करें घर से नहीं तो छुपा के। आइडिया दें कैसे? I'll tell you. ओके ओके। तो और मूवीज बनाएं और सिनेमाज बनाएं और सबके लिए काम करें। तो इसी के साथ हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। पॉपकॉर्न मंगवाएं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ ज्यादा दस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये तस्वीर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आइंस्टाइन साहब की फोटो है। द पैथोलॉजिस्ट जिन्होंने आइंस्टाइन की बॉडी पे ऑटोप्सी की थी, उनका ब्रेन चोरी कर लिया था फॉर द 20 years, फॉर द नेक्स्ट 20 years। उसके बाद बताया आइंस्टाइन का दिमाग तो मेरे पास पड़ा है, कोई फायदा नहीं हुआ। आई एम पासिंग द बॉल टू मरहबा जी। मेरा फैक्ट आज का ये है कि ये कैफियत मेरे साथ भी बहुत होती है और मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो मैं बहुत हैरान थी। कौन सी? फैक्ट ये है कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम एक घबराहट होती है कि अभी खुशी मिल गई है तो यकीनन आगे कुछ होने वाला है। तो ये बेसिकली चेरोफोबिया कहलाता है कि इस तरह की फीलिंग आना। ये अच्छी वो आदत ही नहीं, अच्छेपन की, अच्छे टाइम की आदत ही नहीं, बस कुछ होने वाला है। प्लीज पास द बॉल। निदा जी। अच्छा, मेरा जो आज का फैक्ट है वो ये है कि क्या आप लोगों को पता है कि अगर आप पढ़ने के बाद फौरन सोएंगे और जब आप सुबह उठेंगे तो जो आपने पढ़ा है या याद किया है वो आपको सुबह तक याद रहेगा। अगर तो आप रट्टा मारने के बाद या अच्छे से पढ़ाई करने के बाद फौरन सो जाते हैं। जी, ये हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है, हमने इम्प्लीमेंट किया है। प्लीज पास द बॉल। सना। थैंक यू। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो कहता है, और ये बहुत अच्छा फैक्ट है मेरी तरह से। फैक्ट कहता है कि जो लोग थोड़ा सा गुस्सा करते हैं और मतलब उनका जो टेम्पर है वो, उनका टेम्पर का थोड़ा इशू रहता है, थोड़ा इशू रहता है, वो बहुत यूनिक आइडियाज देते हैं, वो बहुत स्मार्ट होते हैं और वो बहुत जो है वो तेज होते हैं दूसरों के मुकाबले में। इसलिए ये फैक्ट क्या बहुत बात अच्छा है। लेकिन सारी क्वालिटीज को ना ओवरशैडो कर दिया टेम्पर ने। नहीं, अच्छा इंसान होगा, यूनिक है टेम्पर भी ना ना, हो। यूनिक है ना, टेम्पर किसी किसी में ही होता है यूनस। जी जी, प्लीज सबके बस की बात नहीं है। ओके ओके, प्लीज पास द बॉल। अर्शिया। थैंक यू। जो मेरा फैक्ट है वो ये है, सेपरेट, ठीक है, फिट टुगेदर। जी। आप लोग ठीक जरा है। एक एक प्रैक्टिस करके दिखाइएगा जरा। सेपरेट, टुगेदर। सेपरेट में जो है, देखिए सेपरेट एक वर्ड है कि जी, सेपरेट एक separate। अलग अलग, ठीक है। ठीक है। तो टुगेदर जो है वो साथ है, ठीक है। Together। जो सेपरेट है वो मतलब आपको क्या कहते हैं ना कि लिप्स जो है वो बंद हो रहे हैं, ठीक है। Separate। सेपरेट, ठीक है। Separate। टुगेदर अलग अलग। टुगेदर। तो अच्छा, देखिए ऑपोजिट है। एग्जैक्टली। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, सेपरेट। प्लीज पास द बॉल। डू यू? ऑलराइट। ये फैक्ट नहीं, ये हकीकत है। जी। आप पावें बहुत अच्छे हो जाएं, आप पावें बहुत केयरिंग हो जाएं, आप पावें बहुत लविंग हो जाए,
कुछ लोग डिजर्व नहीं करते। सही। प्लीज आई एम पासिंग द बॉल टू सना जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है, और ये बहुत अच्छा फैक्ट है। फैक्ट कहता है कि अगर आप अचानक से जो है वो खुश हो जाते हैं और अचानक से आप बिल्कुल जो है वो सैड हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं, तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा किसी इंसान को मिस कर रहे हैं। वाह वाह वाह। इसको कर रही हैं। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं। प्लीज पास द बॉल। निदा जी। थैंक यू सना। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और जी। फैक्ट बताती चलूँ। डिड यू नो कि जो पहला वेडिंग ड्रेस है, वाइट वेडिंग ड्रेस, वो क्वीन विक्टोरिया ने पहना था। इससे पहले वाइट कलर अफसोस के लिए, सिर्फ अफसोस के लिए जी। और शोक के लिए यूज होता था। ओके, यस बट नाउ इट्स ब्लैक। यस, प्लीज पास द इट्स बॉल। वाइट ऑल्सो, बट अब शादियों में भी आ गया है ना वाइट। क्रिश्चियंस तो मोस्टली black, I'm दे talking वेयर about black. वाइट, दे लाइक वेयरिंग वाइट। या प्लीज पास द बॉल टू अर्शिया। थैंक यू निदा जी। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि ब्लैक बोर्ड पे यानी कि एक डिजिटल इरेजर आया है जो कि स्कैन कर सकता है। लेट्स सपोज मैंने हम लोग बहुत बदतमीज बच्चे हैं, हम सब बहुत अरे बदतमीज वाह, हैं, आपको पता ठीक है? चल गया। और उसके बाद जो लग रहे है हैं। वो उसके बाद जो है हमने कुछ लिख दिया, टीचर के आने से पहले कुछ लिख दिया और उसके बाद मिटा भी दिया। तो टीचर कैसे जज करेगी? वो पूरा स्कैन करेगी और पता चल जाएगा कि वो क्या लिखा था। अच्छा, वो बहुत ही मेरे सारे जमाने में टीचर होगी जो ये करने शुक्र है बैठेगी। हमारी स्टूडेंट लाइफ जी। हम खत्म कर चुके बच हैं। गए बच गए बहुत ज्यादा। ये स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है कि अगर कुछ चीज भूल गए तो वो अगर इरेज हो गया है तो वापस वो स्कैन कर सकते हैं। पॉजिटिव साइड भी देखा करें। प्लीज पास द बॉल। मरहबा। अच्छा, मेरा जो फैक्ट है वो बेसिकली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है। ठीक है। वो ये कि जो लोग अक्सर लेट हो जाते हैं और भगदौड़ में रहते हैं, वो बेसिकली ज्यादा हेल्थियर लाइफ जीते हैं और उनकी लाइफ भी लॉन्ग होती है। जो टेंशन में रहते हैं, अफरा तफरी में रहते हैं, जो अक्सर लेट भी हो जाते हैं, जल्दबाजी में जो काम वो कर रहे हैं। ज्यादा सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं। आप शैतान की बात तो नहीं करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी। द रिडल इज, जी। कौन सी ऐसी चीज है जो रूम को फिल कर देती है विदाउट टेकिंग एनी स्पेस? हवा। स्पेस नहीं ले रही। हवा। ऐसा भी तो बंद कमरे में जाते हैं, हवा ही नहीं होती, सांस नहीं आ रहा। लाइट बंद कर दे तो फिल कर देती मैं है। बस बता जी, कोई लास्ट चांस? लास्ट चांस। फ्रेग्रेंस। हाँ, ये भी तो हो सकती है ना, खुशबू भी है। लाइट इज द करेक्ट आंसर। पहले भी तो लाइट ही कहा था। जी जी जी, मैं लेकिन suspense खुशबू भी create कर- सही है। ओके ओके जी। खुशबू भी सही है। खुशबू भी खुशबू सही है। नहीं, जरूर गलत वही। नहीं कह सकते आप, यू नो। चलें ठीक हाँ, है, एयर भी बाइक- सही है। यूनस बाइक ठीक है, चाहिए। खुशबू आप भी जीत गई। हवा भी ठीक है, हवा भी ठीक है। हवा भी ठीक है जी। आपने क्या कहा था? बाइक मत ठंड। जाए। ठंड भी ठीक है, सब ठीक है। सब ठीक है। द करेक्ट आंसर जिन्होंने लाइट का है वो है सुफियान साहब। प्लीज इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइज लीजिए। आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा मैं हूँ, पूछूं आज? चलें प्लीज पूछें। अच्छा, रिडल है कि वो कौन सी चीज है जो सेहतमंद इंसान को तो मुफ्त में मिलती है लेकिन बीमार को खरीदनी पड़ती है? सेहतमंद इंसान को जी। सेहत। नहीं ना। क्या 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 आवाज दें? वो कौन सी चीज है जो सेहतमंद इंसान को तो मुफ्त में मिलती है लेकिन बीमार को खरीदनी पड़ती है? बीमार को खरीदनी पड़ती है। जी। टिक टिक सेहतमंद इंसान को फ्री में मिलती है और बीमार को खरीदनी पड़ती है। कोई हिंट टिक- सना? टिक टिक। नहीं, कोई नहीं। कुछ तो दें। इन्नोसी भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, सेहतमंद इंसान को टिक टिक खरीदनी पड़ती है टिक ना। टिक क्या है ये? टिक टिक मतलब टाइमर चल रहा है ना ये। ये तो बम चल रहा है। तो बीमारी टाइम बम है होगी, ये। बीमारी होगी। टाइमर है, जल्दी बताए वरना फिर मैं बता रही हूँ। हार मान लिया आप लोगों ने। सांसें। सांसों के ही करीब थोड़ा और आ जाए, ऑक्सीजन। हाँ, देखे नहीं, ना, सांसें खरीदनी नहीं था। पड़ती है। अब आपका सांसें हमने नहीं है, कम हवा मानी, आप मेरी सांसें माने। ऑक्सीजन। नहीं, ऐसे नहीं स्टैंप हो रहा। लगाए, इसी पे सारी जी, बातें जी, होनी। जी, जी। आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूँ, जी। वो क्या है? ये आवाम से, ठीक है? ओके डोंट गेट टू एक्साइटेड। ओके। वो क्या है जो आपके सामने तो है लेकिन आप देख नहीं सकते? हाय हाय। अगर आप इसका, ये कोई लव वाला एंगल नहीं है सना जी, ये कोई रोमांटिक एंगल नहीं दिया, ये एक बड़ा एक सिंपल सवाल था। थोड़ा सा मुझे सब हाय वाह वाह, ये पास में चली गई, बट इसका आंसर बहुत डिफरेंट है। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइज लीजिए। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है, पोएट्री का टाइम शुरू होता है। A beautiful poetry by a beautiful host. Yes, निदा अमीन। मैं नासिर काज़मी साहब के कुछ अशार आप सबकी नजर पेश करना चाहती हूँ। मुलाहिजा फरमाइएगा। इरशाद। इरशाद। ये भी क्या शाम मुलाकात आई, वाह लब पे मुश्किल से तेरी बात आई, वाह। सुबह से चुप हैं तेरे हिजर नसीब, वाह हाय क्या होगा अगर रात आई। वाह 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 वाह।
बस्तियां छोड़कर बरसे बादल, वाह वाह किस कयामत की ये बरसात आई। वाह वाह कोई जब मिल के हुआ था रुखसत, वाह वाह दिले बेताब वही रात आई। वाह 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 सायाए जुल्फे बता में नासिर, वाह एक से एक नई रात आई। वाह 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 थैंक यू। बहुत वेरी नाइस। बहुत खूबसूरत। और आपने you, सना। पहली बार जो है वो हमारे प्रोग्राम में शायरी का ये जो हमारा सिलसिला है वो आपने शुरू किया है और बहुत अच्छी आपने जो है अदायगी की है। Thank you so much, Sana, and thank you all for appreciating me. This was my very first time. नॉट द और- लास्ट टाइम। Yes, thank you. और इसी पोइट्री के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिएगा, और हमें इजाज़त दें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी कल रात को 8 बजे। इसी के साथ हम सब की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर पीप्स।